हेलो दोस्तों। आज लेके आए हम संविधान का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। और हमने इससे पहले आपको संसद के बारे में बता दिया था कि संसद कहाँ रखी गई है। ठीक है। आज लोग नेक्स्ट बात करते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछता है। पिछले वाले वीडियो में बता दिया तो ये 525 से बढ़ाकर 545 की गई। संविधान संशोधन किसके द्वारा है ना, तो कौन से संशोधन के द्वारा 500 बढ़ाकर 545 की, तो आपको 31वें संविधान संशोधन किसके द्वारा 31वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको क्या किया गया था, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है। ये जो हुआ था ये 1974 में हुआ था। ये वाला कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक, ध्यान रखना। 1931वां संशोधन कब हुआ था? 1974 में। तो इसमें क्या करा गया था कि जो संख्या लोकसभा सदस्यों की थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है। परंतु जो था ना, गोवा और दमन और जो दमनदीप था, इनका पुनर्गठन हुआ था 1987 में दोबारा से ना। तो इसके बाद उसकी संख्या, लोकसभा की संख्या जो थी ना, वो बाद में बढ़ाकर 545 से 555 कर दी गई थी। सॉरी, 552 कर दी गई थी। कितनी कर दी? 552। ध्यान रखना एक बार। 31वां संशोधन हुआ तो पहले 525 थी, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया? 545, 31वें संविधान संशोधन में। ध्यान रखना। लेकिन जब गोवा, दमन और दमनदीप का जो पुनर्गठन हुआ था दोबारा 1987 में, तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो थी क्या हुई? फिर से बढ़ा दी गई थी। क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई थी। अब कितनी कर दी गई? 552 कर दी गई। कितनी कर दी? 552। जिसमें 530 जो सदस्य थे वो आपके क्या थे? राज्यों से चुन के जाएंगे, और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से जाएंगे। किससे जाएंगे? संघीय क्षेत्र। और दो जो व्यक्ति थे वो मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें आपसे कभी पूछ लेता है तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हुआ है तो उसे बीच में कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री क्या करता है, उसे भंग करने की कहता है, लेकिन किससे कहेगा? वो राष्ट्रपति से कहेगा। ठीक है। तब क्या कर सकते हो आप? लोकसभा को भंग कर सकते हो, वरना उसको भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे 5 वर्ष चलती है। ठीक है। 5 वर्षों से पहले नहीं कर सकते हो आप, वैसे भंग होती है। ठीक है। क्योंकि 5 वर्षों बाद चुनाव होता है तो उसके बाद ही भंग ही हो जाती है। ठीक है। ये एकमात्र ऐसा सदन जो राज्यसभा है जो कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है। ध्यान रखना इसको। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितनी? 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसका? लोकसभा। जैसे मान लो 5 साल पूरे हो जाएं लोकसभा के और चुनाव होने वाला हो, लेकिन बाद में कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, आपातकाल की घोषणा हो जाए, कोई दूसरा जो देश है वो हमारे देश पे क्या कर दे? अटैक कर दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष तक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? 1 वर्ष तक बढ़ा देंगे। अगला फिर 1 साल बाद चुनाव होगा। लोकसभा में 2 एग्लो भारतीय इंडियन मतलब एग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है कौन? तो को भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ध्यान रखना। और ये जो अथॉरिटी देता है इसे अनुच्छेद कौन देता है? 331 देता है। कौन देता है? 331। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन अभी ध्यान रखना, वर्तमान में जो एग्लो इंडियन के पद हैं, जो 2 सदस्य चुने थे ना, वो क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है। ध्यान रखना। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की जाती है? तो आप दोनों 25 वर्ष। कितनी? लोकसभा में कम से कम क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। और इस जो 25 वर्ष होगी इसकी उम्र, ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो आपको अनुच्छेद 84 में रखा गया। किस में रखा है? अनुच्छेद 84। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 है। कितनी है? 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो आप ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से आएंगे। कहाँ से आएंगे? यूपी से आते हैं। ठीक है। कितने आते हैं? यूपी से। सबसे ज़्यादा आपका जो लोकसभा की सीटें हैं ना, वो यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। कितनी है? 80 हैं। कितनी है? अगर पूछेगा तो 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र की हैं। कितनी हैं? 48 हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहता है, पहले पे कौन रहता है? यूपी रहता है। सही है। ध्यान रखना, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। उच्च सदन भी इसी को बोलते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जो है वो कौन है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख है। भारत की संचित निधि का पर भारत तथ्य, राष्ट्रपति के वेतन एवं उसमें संबंधित अन्य व्यय, ये सब किसमें आपको मिलेंगे? भारत की संचय निधि जो होती है उससे ही दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी किससे जाती हैं? भारत की संचय निधि द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार का हो, वो भी कहाँ से दिए जाएंगे? आपके संचित निधि से दिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सब किससे दी जाती हैं? तो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं, ठीक है। भारत पे बोलते हैं जैसे। भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षा लेखक का वेतन और भत्ते भी कहाँ से दिए जाते हैं? तो आपको भारत की संचय निधि से दिए जाते हैं। किससे? भारत की संचय निधि से, ध्यान रखना। ऐसे अन्य सदन संविधान जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा संबंध में भारत घोषित करा जाए तो उनके भत्ते किससे दिए जाएंगे? आपके भारत संचय निधि के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ तक नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं हम लोग। पैरासीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यूपी में सबसे बड़ा अगर लोकसभा क्षेत्र है वो कौन है? उन्नाव है। कौन है? उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1902 के मध्य हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के क्या हुआ था? मध्य हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। लोकसभा का पहला चुनाव। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है ना। कौन से? किनको? लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? तो आप हमें ध्यान रखना, किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो आपको 2 बुलाए जाते हैं, क्योंकि एक सत्र के बाद दूसरे सत्र में कितने का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर हैं? तो बिहार में कितनी सीटें हैं? 40, और इनका योग जो है वो किसके बराबर बैठता है? तो आप ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 11 हैं और मध्य प्रदेश में 29 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अकेले बिहार के बराबर प्राप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आप ध्यान रखना कितना होता है? 6 वर्ष होता है, और 1/3 हर दूसरे वर्ष में क्या करते हैं लोग? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रोटम जो स्पीकर होता है उसका चुनाव कर देता है और वो सभी लोकसभा सदस्यों का क्या कर देता है? शपथ दिला देता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पूछ सकता है ये राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? तो कैसे करता है? प्रोटम, प्रोटेम, ठीक है, किसको करता है? प्रोटेम। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो ध्यान रखना, किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष पर या विपक्ष में बराबर मत हो जाए, क्या हो जाए? बराबर मत हो जाए, तब उस टाइम पे क्या करेगा? जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो क्या करेगा? वोट देगा। क्या करेगा? वोट कहेगा, सही है, ध्यान रखना। उसको गढ़पूर्ति क्या नाम है, वोट कहा जाता है। गढ़पूर्ति वोट कहा जाता है जो स्पीकर डालता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे, ठीक है। ये जीवी मालवंकर समान संविधान समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जो समान देखरेख करा करते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रख देती है, ध्यान रखना। लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या करती है? जांच करती है, और क्या करती है? वो अंतिम रिपोर्ट बनाकर संसद के पटल पर क्या करती है? रख देती है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना था? तो 1 वर्ष था। राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुने हुए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना राज्यों की विधानसभाओं से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राज्यों की विधानसभा में, जो किस में जाते हैं? राज्यसभा में। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदन हैं? कुल कितने सदन हैं? तो 25, लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
ध्यान रखना ये। सरकारी विधेयक जो होगा वो मंत्री द्वारा करा जाएगा, और गैर सरकारी क्या होता है, किसी भी सदस्य के द्वारा पारित किया जा सकता है या फिर वहाँ पास मतलब पेश किया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक वित्तीय विधेयक, धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक क्या होगा, एक वित्तीय विधेयक होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा आज गला ख़राब है, ठीक है, इसलिए थोड़ी आवाज़ हल्की आ रही है, लेकिन ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है।